जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के घोकना इलाके में बीती 23 अप्रैल को बाइक सवार बदमाशों ने शोरूम बंद करने के बाद कैश गिन रहे कैशियर से हथियारों के बल पर 30 लाख रुपए लूट लिए थे और मौके से फरार हो गए थे, जिसकी लिखित सूचना शोरूम के मालिक ने पुलिस को दी थी। जिसके बाद से ही पुलिस की 8 टीमें लूट की वारदात को खोलने में लगी थी और आखिरकार पुलिस ने इस लूट में शामिल 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिनके कब्जे से लूट के 23 लाख रुपए, अवैध असला एवं बाइक भी बरामद की गई है। बीते 7 साल से जो कर्मचारी कर रहा था शोरूम में काम, उसने ही अपने साथियों के साथ मिलकर दिलवाया था लूट की वारदात को अंजाम। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गाजियाबाद निवासी हरसिमरन सलूजा का थाना सिहानी गेट क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक का एक शोरूम है, जहां बीते 7 साल से संतोष काम कर रहा था। पैसों के लेन देन की सारी जानकारी संतोष के पास थी, जिसके बाद संतोष ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिलाया। संतोष ने ही अपने साथी प्रिंस आकाश और रोहित के द्वारा घटना को अंजाम दिलवाया था और बाद में लूट के पैसे आपस में बांट लिए थे। लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्तार किया और घटना का खुलासा कर दिया है। गाजियाबाद से संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। एक लूट की घटना को अंजाम दिया था, उसका खुलासा किया है पुलिस ने। क्या कुछ बरामदगी हुई है, कितने की वो लूट थी, क्या कुछ घटनाक्रम रहा? देखिए, 23 तारीख की रात्रि को सिहानी गेट पुलिस को सूचना मिली कि एक LG इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम कम गोडाउन में तमंचे के बल पर लगभग 30 लाख रुपए की एक लूट हो गई है। इसमें तत्काल ही पुलिस ने सर्विलेंस की, CCTV फुटेज की एवं मैनुअल इंटेलिजेंस की टीमें बना दी थी। कल देर रात्रि मुखबिर की सूचना पे हमको राम चमेली चड्ढा स्कूल के पास जो चौराहा है, वहाँ पर हमें संदिग्ध 3 लड़के दिखाई दिए थे। जब हमने इनकी विस्तृत पूछताछ करी तो पता लगा कि यही लोग उस घटना में इन्वॉल्व थे। इनके पास से हमको 22 लाख रुपया, 4 किलो गांजा, 2 तमंचे, 315 बोर एवं घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है। और इन्होंने पूछताछ में बताया है कि इनका 2 महीने से पहले ही इसका लूट करने का प्लान था। किस तरह से ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया, सीक्वेंस किस तरह से बता दीजिए। देखिए, इन लोगों ने प्लान करा था, ये इस लूट के पैसे के बाद ये गांजा खरीद के उसकी तस्करी करने का प्लान था। इसमें आकाश नामक व्यक्ति जो कि लूट में इन्वॉल्व थे, इनके भाई टिंकू जो हैं वो बस अड्डे पर खड़े हुए थे। 1 लाख रुपये उनके पास से बरामद हुआ है। इन लोगों ने पहले तो इस घटना को 22 तारीख को भी आके प्रयास करा था, जिसमें कि जो कुंडी थी वो अंदर से बंद थी, जिस वजह से घटना पारित नहीं कर पाए। संतोष नेपाली जो है, ये पुराने इनके यहाँ नौकर है, जिसने ये प्लान बनाया था कि आप दोनों आकाश और प्रिंस के साथ मिलकर ये घटना कारित करने वाले थे। और उसके बाद इन्होंने जब ये प्लान बनाया, इन लोगों ने ये घटना को कारित करके 23 लाख रुपए इन्होंने लूट लिए। इन्होंने पहले तो संतोष नेपाली जो अंदर पहले से ही मौजूद थे, इन्होंने कहा था कि तुम दोनों आना और मुझे गन पॉइंट पे हॉस्टेज करके जो योगेश शर्मा मैनेजर है उनसे वॉल्ट से खुलवा के जितना ही पैसा उसको लूट लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ से रफू चंपत हो जाएंगे। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं मिली है, लेकिन इन लोग में जो प्रिंस जाटव नाम के व्यक्ति है, इनका यहाँ पे एक मकान है जिसपे कि लोन चल रहा है। और जो संतोष नेपाली है, इनके यहाँ पहले से नौकरी करते हैं, तो इन लोगों ने आपस में प्लान बनाया कि इनकी तनख्वाह भी कम है। उन्होंने बताया कि मुझे मकान का लोन भी करना है, तो इन लोगों ने आकाश को साथ में मिला के 3 लोगों ने प्लान बनाया। और बाद में इन लोगों ने घटना करने के बाद इन लोगों ने तुरंत ही जो बाइक थी उसको इन्होंने मॉडिफाई करवाया, उसकी सीट कवर बदला है, उसमें आगे स्टिकर्स लगवाए हैं ताकि इनको पकड़ा ना जा सके। देखिए, लूट के बाद इन्होंने जितना भी पैसा था उससे गांजा भी खरीदा था कुछ, और ये गांजे की तस्करी करके इनका नेपाल भागने का प्लान था। इनको कितना इनाम दिया गया? देखिए, DGP सर ने पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं एवं कमिश्नर सर की तरफ से 50,000 का टीम को इनाम घोषित करा गया।